पानी की किल्लत, सूबों में झगड़ा, वजीर आजम ने इजलास बुला लिया। कल इजलास में सिंध और पंजाब के इरसा नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पानी की कमी और सूबों की शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम से सिंध के वजीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल की भी मुलाकात। सिंध को हिस्से का पानी न मिलने और चेयरमैन इरसा की शिकायत की। कहा, टीपी कैनाल से सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। टीपी कैनाल से पानी चोरी किया जा रहा है, सुहेल अनवर सयाल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया। मुलाकात में सिंध में पानी की किल्लत का मामला उठाया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कल फैसला बताऊंगा। फवाद चौधरी भी मौजूद थे। उनको बताया कि ज्यादती हो रही है, सिंध को हिस्से का पानी दिया जाए, अनाकी ना फैलाई जाए। पीटीआई की हुकूमत सिंध के साथ ज्यादती कर रही है। पानी के मामले पर कौमी असेंबली और सेनेट में भी बहस। सैयद नवीद कमर ने कहा, इरसा के मौकिफ को सिर्फ एक सूबे ने तस्लीम किया। मेंबर सिंध इरसा को मीटिंग में जदोकोब किया गया। हुकूमत इंक्वायरी करे। फहमीदा मिर्जा ने कहा, वजीर आला सिंध से सवाल किया जाए, काश्तकारों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? एक रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। आबपाशी पर 1400 अरब खर्च हुए। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच चुकी। वजीर आबी वसाइल को ऐवान में जवाब देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कल वफाकी वजीर आबी वसाइल को ब्रीफिंग के लिए ऐवान में तलब कर लिया। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम की पानी की तकसीम के मामले पर कमेटी ऑफ होल के क़याम की मुखालफत। कहा, पानी की तकसीम का मामला हसास है, सियासत की नजर ना किया जाए। सूबा खुद मुख्तार है, वफाकी हुकूमत सिंध में मुदाखलत नहीं करेगी। कराची में ऑपरेशन होगा, न गवर्नर राज लगाया जा रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दौरे कराची में वाजे कर दिया। कहा, वजीर आला सिंध से बात हो गई, मिलकर डाकुओं से निपटेंगे। सिंध से डाकू राज खत्म करके दम लेंगे। दहशत गर्दी के पर्चे बनाने पर इत्तेफाक हो गया। शिकारपुर सूरत हाल से सिंध हुकूमत खुद निपटना चाहती है, मगर रेंजर्स अलर्ट है। सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है, सूबे में जहां चाहे रेंजर्स देंगे। पुलिस को असलहा और ड्रोन्स देने को भी तैयार हैं। कच्चे के इलाके में बाज ऐसे लोग मुलविस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी है। वजीर दाखिला ने कहा, नून से शीन निकल चुकी। इमरान खान तुन कर 5 साल पूरे करेगा। इमरान खान की मौजूदगी में गैर मुल्कियों के लिए कोई अड्डा इस्तेमाल नहीं होगा। जहाज बलोचिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं, गुजरें। शहबाज शरीफ ने पीपी की पीडीएम में वापसी पर कोई बयान नहीं दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, शहबाज शरीफ के एशाइये का मकसद बजट इजलास के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद करना था। इत्तेहाद में वापस आना है या नहीं, गेंद अब पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमने किसी को पीडीएम में वापस आने के लिए दरखास्त नहीं दी। माजरत हमें नहीं, दूसरों को करनी चाहिए। पीडीएम में पीपीए और एएनपी की वापसी पर नून लीग में इख्तिलाफात। शहबाज शरीफ दोनों जमातों को साथ लेकर चलने के हामी। मरियम नवाज माफी पर बज़िद। शहबाज ग्रुप के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पीडीएम सरबराह का किरदार अदा नहीं कर रहे, जोड़ने के बजाय तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। अपोजिशन की लड़ाई ने इमरान खान को मजबूत कर दिया। मरकजी लीडरशिप नवाज शरीफ, मरियम के बयानिए के साथ है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात कल होगी। मौलाना की रिहाइश गाह पर इशाइये का एहतमाम, सियासी सूरत हाल और पीडीएम के मामलात पर तबादला ख्याल होगा। PSL 6 के निकात पर छाए गहरे बादल छटने लगे। खिलाड़ी अबुधाबी पहुंचना शुरू। कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट अबुधाबी में लैंड कर गई। 150 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल। जनूबी अफ्रीका और भारत से आने वाली परवाज को यूएई में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। ब्रॉडकास्ट क्रू को भी जल्द अबुधाबी में होगा। क्वेटा के कप्तान सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीजा नहीं मिला। पाकिस्तान रह जाने वाले अफराद को वीजे मिलते ही चार्टर्ड फ्लाइट भेजी जाएगी। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान आइंदा 2 रोज में कर दिया जाएगा। शिकारपुर के कच्चे में पक्का ऑपरेशन। पुलिस के 200 कमांडोज भी एक्शन में। डाकुओं के 220 ठिकाने तबाह कर दिए। 8 डाकू मारे गए, 12 जख्मी हुए। 12 में से 10 मकवी बाजियाब करा लिए। पुलिस हुक्काम का इलाका क्लियर करवाने तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान।
सिंध पुलिस का स्नाइपर्स भी मैदान में उतारने का फैसला। एसएसपी शिकारपुर ने फायरिंग प्रैक्टिस शुरू करा दी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं कच्चे में डाकुओं को मुल्क दुश्मन अनासिर असलहा फराहम कर रहे हैं। रियासत मदीना वो मुनफरिद रियासत थी जहां कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्चुअल सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने का मिशन 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने हरीपुर में पौधा लगाया। इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अगर इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो कौम को मुस्तकबिल में सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत माशी तरक्की के दावे करने से कबल तनख्वाहदार आदमी के घर के हालात की खबर ले। मौसर हुकूमती इक़दाम के बाइस कोरोना केसेस में कमी। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.3% हो गई। 2726 केसेस रिपोर्ट हुए। 75 मरीजों का इंतकाल हुआ। कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.3 और हैदराबाद में 4.4% हो गई। सूबाई टास्क फोर्स का कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियां जारी रखने का फैसला। हुकूमत ने ब्रिटिश काउंसिल को ओ लेवल इम्तहानात लेने की इजाज़त दे दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ट्वीट। कहते हैं इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक लिए जा सकते हैं। जुलाई में इम्तहानात होना अहसन कदम है। खुशी है कि कैम्ब्रिज इंतजामात कर रहा है। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा 3 जून को दोबारा तलब। इंटर मिनिस्ट्री कमेटी की मीटिंग्स के मिनट, समरियां, सिफारिशात और पेपर वर्क का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चीनी की आलमी और मकामी कीमत के तयन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सीपेक अथॉरिटी के क़याम का बिल सेनेट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन के ऐवान से वॉकआउट के बायस मुखालफत नहीं हुई। सीपेक अथॉरिटी के क़याम के बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। बिल वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने पेश किया था। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। ARY लगूना DHA सिटी कराची की UBL के साथ एस्क्रोड अकाउंट एग्रीमेंट की पुरवकार तकरीब। एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी DHA, ग्रुप डायरेक्टर ARY महबूब अब्दुल रऊफ और UBL के ग्रुप एग्जीक्यूटिव रिटेल बैंकिंग ज़िया एजाज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सदर और CEO UBL शहजाद दादा का ARY लगूना प्रोजेक्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल कहते हैं एस्क्रो अकाउंट की वजह से दुनिया भर से आने वाला ARY लगूना के कस्टमर्स का सरमाया महफूज और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में ही लगेगा। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। एक दिन में 2 अरब से जायद शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। गुज़िश्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ था। आइंदा बजट में हकीकी खपत और टारगेटेड सोच के तहत सब्सिडी दी जाएगी। बरामदी शोबे को हकीकी सलाहियत के मुताबिक काम करने के लिए तरजीह दी जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की बरामदी शोबे के लिए नए टैरिफ पर इजलास में गुफ्तगू। वजीर तवानाई ने कुदरती गैस की किल्लत और महंगी बिजली का मामला उठाया। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अवामी मफादात के मुनाफी बजट साजी की मज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं अवाम को बताना जरूरी है माशी हकाइक में हेरा फेरी की जा रही है। माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। तमाम MPAs मेरे साथ हैं, मेरे दस्ते बाजू हैं, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भक्कर में 1 अरब 22 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तरक्याती पैकेज के असरात जल्द नजर आएंगे। सूबे की तरक्की के लिए सब मुत्तहिद हैं और एक पार्टी में हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर की मुलाकात, इलाकाई और आलमी अमन, कोरोना, माशी रिकवरी के इक़दाम पर बातचीत। सदर जनरल असम्बली ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा दफ्तर ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ़लस्तीन के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर शाह महमूद कुरैशी को खिराज तहसीन। कहा, इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं ताकि दो खुद मुख्तार रियासतों का क़याम अमल में आ सके। मसला कश्मीर के हल के लिए पाक भारत बातचीत पर जोर। सदर जनरल असम्बली ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीब से भी खिताब किया। सदर मुमलिकत ने जनरल असम्बली के सदर को हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा। कराची के खयाबान शहबाज में तेज रफ्तार कार ने बंगले के बाहर लगा गार्ड का खेमा उड़ा दिया। घर का ड्राइवर जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। CCTV मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कैंप में घुसी। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 19 अप्रैल को कराची के इलाके बल्दिया में 9 साल के मांस को कुत्ते ने काटा। घर वालों ने सिविल अस्पताल से वैक्सीनेशन भी कराई, लेकिन 2 रोज पहले बच्चा इंतकाल कर गया। वैक्सीनेशन ठीक थी तो बच्चे को दौरे क्यों पड़े? PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का सवाल। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क संभालूंगा, पहले सिंध से कुत्तों का तो खात्मा करें। महकमा सेहत सिंध की गफलत और लापरवाही, सखर का सिविल अस्पताल और DHO ऑफिस सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। करोड़ों रुपए मालियत की एम्बुलेंस खड़े खड़े नाकारा हो गई। गाड़ियों का सामान गायब। शहरियों का सिंध हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिंध में शदीद गर्मी, जैकबाबाद में पारा 50 को छू गया। दादू और सिब्बी में भी कयामत खेज गर्मी, दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, रोहड़ी, मोहिंजोदाड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी गर्मी का राज, 37 डिग्री पर शहर तपता रहा। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।